हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयनिक साम्य के महत्वपूर्ण बिंदु लवण जल अपघटन के बारे में। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन अपने आईसीआर, जेट, बीएचयू, चाहे जेई हो चाहे नीट का एग्जाम हो, पक्का आता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे पहचाने, किसकी जानकारी दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी हेडिंग है लवण जल अपघटन। और इस लवण जल अपघटन में ये सीखेंगे कि जल अपघटन होता ही किसका है। सबसे मेन बात तो यही है। यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हमें पता है ये सॉल्ट किससे मिलकर बना है, ये एक तो अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। हमें पता है इस अम्ल और क्षार की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। हो सकता है अम्ल स्ट्रोंग हो, क्षार भी स्ट्रोंग हो सकता है अम्ल भी स्ट्रोंग हो लेकिन क्षार कैसा हो, वीक हो सकता है अम्ल वीक हो, क्षार स्ट्रोंग हो, और हो सकता है दोनों के दोनों ही वीक हो। इस प्रकार के सॉल्ट अपने पास हो सकते हैं। जैसे ही लवण को पानी में डाला जाता है उसका अपघटन होता है, लेकिन मेन बात ये सीखनी होती है कि इस लवण का कौन सा भाग, कौन सा, या तो केटाइन या एनाइन, लेकिन कौन सी स्पीशी का भाग लेगा। हमें पता है, हमने साफ सीखा है कि लवण में जो दुर्बल स्पीशी होगी उस दुर्बल स्पीशी से आया हुआ जो प्रबल संयुग्मी आयन होगा, उस प्रबल संयुग्मी आयन का ही क्या होता है, जल अपघटन। ये मेन बात इसमें सीखनी पड़ती है। पहली बात तो यही है। कैसे, एग्जांपल देखो। जैसे मैंने दे दिया NaCl, पहले ही सीखना पड़ेगा कि ये सॉल्ट है ना, ये किस किस से मिलकर बना है। ये NaOH से प्लस HCl से मिलकर बना है। ये कैसा है, प्रबल क्षार, और ये कैसा है, प्रबल अम्ल। इस स्पीशी से जो भी संयुग्मी आयन आएगा वो कौन आएगा, OH माइनस, जैसे बाहर निकला Na प्लस। इससे कौन सा आया, Cl माइनस। ये वीक स्पीशी से आया हुआ प्रबल संयुग्मी आयन है क्या, नहीं, ये कैसा है, दुर्बल संयुग्मी आयन। जबकि हमने कहा था जल अपघटन तो होता ही किसका है, दुर्बल स्पीशी से आए हुए प्रबल संयुग्मी आयन का। ये तो प्रबल स्पीशी से आए हुए कौन से आयन है, दुर्बल संयुग्मी आयन। तो ऐसा का जल अपघटन होता ही नहीं है। इसका मतलब जब ऐसे लवण को पानी में डाला जाएगा, NaCl पानी में डाला गया तो क्या बना लिया रे, बताओ, NaOH प्लस HCl मिला लिया। ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ये पानी में ऐसे उपस्थित रहते हैं। Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस, H2O के साथ क्रिया की, वही Na प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। सारों की प्रकृति एक समान है। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, इधर भी है इधर भी है, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल। यहाँ केवल जब स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट को पानी में डाला जाता है तो केवल पानी का आयनन शामिल होता है। इसका मतलब जब पानी का आयनन शामिल होता है, पानी के अकेले की अभिक्रिया होती है, इसका मतलब शुद्ध पानी की जो pH आती है वो कितनी आती है, 7। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो भी सोल्ट होता है उस विलयन की प्रकृति उदासीन आती है, तो pH कितनी होगी, 7। ये पहला एग्जाम्पल लिया। अगला दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो। पहले एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ले लिया NH4Cl ले लिया। ये ऐसा सोल्ट है जिसमें NH4 प्लस वीक स्पीशी से आया हुआ है जबकि Cl माइनस स्ट्रॉन्ग स्पीशी से आया हुआ है। इसकी पानी के साथ क्रिया होगी नहीं, इसकी पानी के साथ क्रिया होगी। जैसे इसकी पानी के साथ क्रिया होगी, जैसे H2O के साथ क्रिया हुई तो इसने क्या बना लिया रे, OH माइनस के साथ क्रिया करके NH4OH, और बाहर क्या निकल गया, H प्लस। बाहर निकलने वाला H प्लस है, इसका मतलब इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी रे, अम्लीय। और अम्लीय का मतलब है इसकी pH कितनी होगी, 7 से कम। इसका मतलब यहाँ वीक स्पीशी कौन था, बेस, और बेस के लिए क्या लिखा जाता है, आयनन स्थिरांक Kb। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, Kb। और पानी का जल अपघटन होता है तो उसका स्थिरांक क्या होता है, Kh। इसका मतलब यहाँ Kh का फॉर्मूला Kb के पदों में आएगा। चलो ये बात सीखने को मिली। अगला तीसरा, हो सकता है अपने पास वीक एसिड हो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे NaCl अपना एग्जाम्पल है, NaOH ये तो बना हुआ NaOH से और HCN से। हमें पता है S बलों के हाइड्रोक्साइड तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये HCN क्या है, वीक एसिड। और आपको पता है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता ही किसका है, दुर्बल स्पीशी से आए हुए प्रबल संयुग्मी आयन का। इसका मतलब ये वीक स्पीशी से आया हुआ है, ये आया हुआ है स्ट्रॉन्ग स्पीशी से। इसका मतलब पानी के साथ क्रिया किसकी होगी, Cn माइनस की, क्या, H2O। जैसे ही पानी में डाला क्या बना लिया रे, H प्लस के साथ क्रिया करके HCN, और एक क्या बन गया रे, यहाँ Cn माइनस है। इस H2O में H प्लस भी है
और OH माइनस भी है। H प्लस ने क्रिया कर ली तो इस विलेन में जो भी बाहर निकलेगा वो है OH माइनस। OH माइनस बाहर निकलने का मतलब है इस विलेन की प्रकृति क्षारीय है, इसका पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा। यहाँ वीक स्पीशी अम्ल है इसलिए Ka लिखा जाएगा और पानी के आयनन के लिए क्या लिखा जाएगा यहाँ KH। KH क्या है रे? जल अपघटन स्थिरांक, अपनी हेडिंग से ही पता पड़ रहा है ये यहाँ जल अपघटन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है जल अपघटन स्थिरांक। अगला देखो चौथा एग्जाम्पल, हमें पता है दोनों ही स्पीसी वीक हो, वीक एसिड और वीक बेस हो, तो क्या करें रे बताओ। देखिए अब पहला एग्जाम्पल देखो CH3COONH4, इसका मतलब ये भी वीक एसिड से आया हुआ है और ये वीक बेस से आया हुआ है, इसका मतलब ये भी वीक स्पीसी से आया हुआ हर्बल संयुग्मी आयन है और ये NH4 प्लस भी वीक स्पीसी से आया हुआ हर्बल संयुग्मी आयन है, इसका मतलब पानी के साथ क्रिया इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। इसका मतलब ये देखो पानी के साथ ये क्रिया करके CH3CO माइनस NH4 प्लस, पानी में है H प्लस और OH माइनस, यहाँ H प्लस जुड़ेगा यहाँ OH माइनस जुड़ेगा, क्या बन गया रे? वही बनेगा क्या, अम्ल और क्षार बनेगा। लवण जल अपघटन पर बनता ही क्या, अम्ल और क्षार। अब हमें यहाँ पता नहीं पड़ रहा, न तो यहाँ H प्लस बाहर निकल रहा नहीं OH माइनस बाहर निकल रहा, विलीन अम्लीय होगा क्षारीय होगा। भैया जब भी दुर्बल स्पीशी दी हुई होती है ना तो उनके आयनन स्थिरांक दिए हुए होते हैं Ka या Kb। यहाँ विलीन की प्रकृति इस बात से पता पड़ेगी कि Ka ज्यादा है Kb ज्यादा है, Ka ज्यादा है और Kb कम है, इसका मतलब विलीन की प्रकृति कैसी, Ka ज्यादा होने का मतलब है अम्लीयता ज्यादा है तो विलीन होगा अम्लीय। अगर Kb ज्यादा है और Ka क्या है कम, इसका मतलब विलीन कैसा होगा क्षारीय। और Ka और Kb का मान अगर बराबर आ जाए इसका मतलब ये विलीन कैसा है उदासीन। इसका मतलब ऐसे लवण का जल अपघटन करने पर विलीन अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वीक स्पीशीज के लिए एक तो Ka दे रखा होगा और एक Kb दे रखा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये 4 प्रकार के लवण को जैसे ही पानी में डालते हैं विलीन अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, तो उसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा। धन्यवाद।